Today, our topic of discussion is conservative force from work energy power. सो आइए आज कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ऐसी है कि हमें जो वर्क कंसिडर करना है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन by conservative force depends only on initial and final positions या पॉइंट्स बोल दीजिए। व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स? इन दिस टॉपिक हमें ये कंसिडर करना है कि वर्क डन जो है क्या वो पाथ डिपेंडेंट है या फिर इनिशियल या फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड है। तो जब भी वर्क डन इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड होगा एंड पाथ इंडिपेंडेंट, यानी वर्क डन जो है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे डिपेंड है पर पाथ पे डिपेंड नहीं है, तो इस केस में ये जो वर्क फोर्स ने किया हुआ है उस फोर्स को हम बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। सो व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स? व्हेनेवर वर्क डन डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, वी कैन से दैट द फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या है? इसके एग्जाम्पल है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, सेंट्रल फोर्स। ऑल सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। So gravitational force, electrostatic force, spring force, central force, these are all conservative forces. अब हम देखते हैं कि वर्क डन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड होता है पर रास्ते पे डिपेंड नहीं होता, पाथ पे डिपेंड नहीं होता। तो इसके एक्चुअली मायने क्या है? व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ वर्क डन डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स? तो लेट अस स्टडी दिस विद द हेल्प ऑफ ए सुटेबल डायग्राम से। हम ऐसा करते हैं, एक ट्रायंगल निकाल लेते हैं। लेट दिस ट्रायंगल इज PQR से, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक पर्सन है जो इस पॉइंट R से इस पॉइंट P तक जाने वाला है, पॉइंट R से पॉइंट P तक जाने वाला है। तो इसका पहला रास्ता RP मान लेते हैं और दूसरा रास्ता एक है R से Q और Q से P। तो दो रास्ते इसके पास है। R से P तक जाने के लिए, R से P तक जाने का जो पहला रास्ता है वो RP हो गया और दूसरा रास्ता R से Q और Q से P, तो इसको हम सेकंड पाथ बोल देंगे। अब हम चेक करना चाह रहे हैं कि जब ये पर्सन यहाँ से यहाँ तक जाएगा और उसके लिए जो वर्क लगेगा, तो पहले रास्ते के लिए क्या वर्क है, दूसरे रास्ते के लिए क्या वर्क है, हम ये चेक करेंगे और हम ये प्रूफ करेंगे कि ये दोनों रास्ते के लिए वर्क सेम है। इसका मतलब वर्क ये रास्ते पे डिपेंड नहीं है, वर्क सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड है। ऐसा हम अभी यहाँ पे प्रूफ करेंगे। हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो एंगल बनाया है इस RP ने RQ से, इसको थीटा मान लेंगे। तो लेट अस फाइंड वर्क डन व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम R to P इन फर्स्ट पाथ। तो फर्स्ट पाथ में हम जानना चाह रहे हैं कि वर्क क्या है।
work done in first path, it will be force into displacement into cos थीटा, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है फोर्स का, एफ एस कॉस थीटा। अब इस केस में यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, mg, बराबर, यही तो फोर्स है, तो mg ले लेते हैं। हम एक्चुअली चेक करना चाह रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स ने जो वर्क यहाँ पे किया है वो दोनों रास्ते के लिए सेम है या नहीं। अगर वो सेम आ जाता है तो हम ये बोल देंगे कि वो रास्ते पे डिपेंड नहीं है, वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड है सिर्फ। तो यहाँ पर आर से पी तक जब ऑब्जेक्ट जा रहा है तो यहाँ पे एक्ट होने वाला फोर्स mg है, डिस्प्लेसमेंट आर से पी हम इसको l मान लेंगे, तो ये l डिस्प्लेसमेंट हो गया। और एंगल कितना है, तो mg ने इस डिस्प्लेसमेंट से बनाया हुआ एंगल 90 प्लस थीटा है, और cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा माइनस mg l साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया वर्क डन व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग दिस पर्टिकुलर पाथवे r to p। नाउ लेट अस फाइंड व्हाट इज द वर्क डन व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग r q p, दिस सेकंड पाथवे। वर्क डन during second pathway, it will be sum of two works from r to q and q to p. So work done from r to q and work done from q to p। सेकंड रास्ते में हमें दो चीजें ध्यान में रखनी है, r से q और q से p, इस तरह से। अब देखो जब वो r से q जाएगा तो r से q जाते समय जो फोर्स एक्ट हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स mg और आर क्यू, इसमें 90 डिग्री है और cos 90 जीरो हो जाएगा, तो इसमें जो वर्क होगा वो डायरेक्टली जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स जीरो हो जाएंगे, जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो वर्क जीरो हो जाएगा। अब दूसरा केस कंसिडर करते हैं Q से P तक। अब यहाँ पर एक्ट होने वाला फोर्स जो है वो mg नीचे की दिशा में है, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड डिस्प्लेसमेंट QP इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। लेट दिस डिस्प्लेसमेंट इज h से। सो यहाँ पर जो वर्क होगा वो निगेटिव होगा, क्योंकि एंगल 180 डिग्री है, अपोजिट डायरेक्शन है, सो माइनस mgh, एंड फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ द फिगर दिस h इज l sin theta। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एंड नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी कैन से दैट वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, बिकॉज दोनों रास्ते के लिए सेम वर्क आ रहा है, तो वो सिर्फ किस पे डिपेंड है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। तो ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक जाने के लिए, चाहे वो इस रास्ते से जाए, चाहे इस रास्ते से जाए, या फिर वो चाहे इस तरह से यहां पर पहुंचे, इन सारे केसेस में वर्क हमेशा सेम रहेगा। इसी के लिए हम ये जो फोर्स है इसको बोलते हैं कॉन्जर्वेटिव फोर्स, या फिर सिंपल डिफाइन करेंगे, कॉन्जर्वेटिव फोर्स ऐसा फोर्स होता है कि जिसके लिए जो वर्क होता है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड होता है, रास्ते पे डिपेंड नहीं होता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें एक दूसरी केस लेते हैं कि कॉन्जर्वेटिव फोर्स में क्या है। एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि वर्क डन इन क्लोज्ड पाथवे, वर्क डन इन क्लोज्ड पॉइंट या क्लोज्ड रास्ता जो होता है वो डायरेक्टली जीरो हो जाता है। Work done in closed pathway is zero. Let us consider a figure. Let an object is moving from point X to point Y, from point Y to point T, from point T to point S, from point S to point P, and P to again X. So object is moved along this particular pathway. Here the important thing is that it starts from X and reaches to X. So in all the cases initial and final point are same, and as work depend on initial and final point only and not on the pathway, as initial and final point is same, there is no work done. Work done is always zero. That's it. So work done over a closed pathway, we can also write this in integrate format as f bar dot dl bar. This is work done over closed pathway is जीरो। सो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है वर्क डन ओवर क्लोज्ड पाथवे इज
0। इसका दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं कि लेट ऑब्जेक्ट जो है यहां से x से y तक जा रहा है ऊपर h जितनी हाइट पे, तो यहां से जब ऊपर जाएगा तो उस पर एक्ट होने वाला फोर्स mg नीचे लगेगा। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो वर्क हो जाएगा -mgh, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, cos 180 डिग्री हो जाएगा। तो x से y तक जब वो जाएगा तो वर्क -mgh हो जाएगा। अब y से अगर फिर से x तक आना है तो हाइट तो उतनी है, पर यहाँ पर वेट mg और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है, इसलिए वर्क हो जाएगा mgh। ये हो गया इनिशियल वर्क फ्रॉम x टू y, ये हो गया इनिशियल फाइनल वर्क फ्रॉम y टू x। इनिशियल प्लस फाइनल रिजल्टेंट इज इक्वल टू 0। सो दिस प्रूव्स दैट work done during conservative force या work done by conservative force is dependent only on initial and final points and not on the path. Gravitational forces, electrostatic force, spring force, central force, these are all conservative forces. So note this particular concept properly.